अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाबर। तो कैसे हैं आप लोग? इंशाअल्लाह आप लोग खैरियत व आफियत से होंगे। तो आज के ज़माने में और आज का रोज़मर्रा में वर्ल्ड वाइड बीमारी जो है डायबिटीज़ सुनने को मिलती है। तो डायबिटीज़ ज़्यादातर लोगों में सुनाई देती है। तो हम आज डायबिटीज़ पे ही बात करेंगे और उसके सलूशन पे भी बात करेंगे। इसको कैसे मिटाया जा सकता है, इसका फूड चार्ट क्या होता है, इसमें एक्सरसाइज कौन सी करनी होती है, थेरेपी कौन सी ली जाती है और इसमें टेस्ट कौन से कराए जाते हैं, और कौन सी मेडिसिन खाई जाती है और क्या क्या प्रिवेंशन करना चाहिए जिनकी वजह से डायबिटीज़ ना हो, डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकें और उसका ट्रीटमेंट कर सकें। तो हम डायबिटीज़ टॉपिक पे बात करते हैं। तो डायबिटीज़ टू टाइप्स होता है, डायबिटीज़ मेलिटस एंड डायबिटीज़ इंसिपिडस। तो खासकर हमने डायबिटीज़ मेलिटस पर बात की है। तो डायबिटीज़ मेलिटस क्या होता है? ये मेटाबॉलिक डिसीज़ होती है। इसमें यह होता है कि इंसुलिन हार्मोन के इनसफिशिएंट सिक्रेशन की वजह से कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ी हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, डायबिटीज़ मेलिटस हो जाता है। और इसको कैटेगराइज जो किया गया है, इन दो चार फीचर हैं, पोलीयूरिया, पोलीफेगिया और पोलीडेप्सिया। मतलब यूरिन में यूरिन बढ़ जाना, भूख बढ़ जाना, प्यास बढ़ जाना। ठीक। तो हाइपरग्लाइसीमिया उसको बोलते हैं जिसमें यानी ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है और ब्लड में। और दूसरा पॉइंट जो है हाइपोग्लाइसीमिया, जो ब्लड में मतलब ग्लूकोज लेवल क्या होता है, डिक्रीज मतलब कम हो जाता है। इनका मुख्य कारण यही सब है। इंसुलिन मतलब 3 तरह का है। तो हम अभी फ़िलहाल के लिए हम नॉर्मल शुगर को जानते हैं, 70 से 110 mg/dl होता है। ठीक। पीपी जो 80 से 150 होता है, यानी खाना खाने के बाद में 80 से 150 होता है। और खाली पेट 70 से 110 mg/dl होता है। इंसुलिन तो हम जानते ही हैं, जो पेनक्रियास की तरफ से प्रोड्यूस होता है, पेनक्रियास से प्रोड्यूस होता है, जो क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन रखता है और प्रोडक्शन यानी ग्लूकोज का स्टोरेज और प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है। साथ ही में कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को क्या करता है, उसको भी रेगुलेट और मेंटेन रखता है। तो हम टाइप्स पढ़ते हैं। इसमें हेल्दी जो होता है, बाकायदा ग्लूकोज इंसुलिन में क्या होता है, ग्लूकोज बाकायदा रिसेप्टर से कनेक्ट होता है और बाकायदा इंसुलिन प्रोड्यूस होता है। जहाँ इंसुलिन फेल हो जाए, इस टाइप में क्या होता है, इंसुलिन फेल हो जाता है, ग्लूकोज में नहीं होता है, ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। दूसरी तरफ इंसुलिन अगर जाता है मगर ग्लूकोज मतलब सेल जो होती हैं वो फेल हो जाती हैं, वो रिस्पॉन्ड नहीं करती हैं इंसुलिन को, जिसकी वजह से शुगर बढ़ जाता है। तो 2 तरीके से शुगर हैं, 3 हैं। IDDM इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस, जो इंसुलिन पर डिपेंड करती हैं। ठीक। दूसरी जो है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़, जो इंसुलिन पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है। और एक गेस्टेशनल डीएम होता है, जो क्या होता है, प्रेगनेंसी के दौरान शुगर का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है। इसमें IDDM में इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ में क्या होता है, इन दिस कंडीशन पेशेंट इज अनेबल टू प्रोड्यूस endogenous insulin due to restriction pancreatic beta cell by genetic, immunological and environmental factor। समझ रहे हो? जेनेटिक, इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर और एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से क्या होता है, बीटा सेल, पैंक्रियाटिक बीटा सेल के डिस्ट्रक्शन की वजह से इंसुलिन क्या होता है, प्रोड्यूस होने में क्षमता नहीं रखता, मतलब एनेबल हो जाता है। तो ज़्यादातर ये 5 से 10% ही सुनने को मिलता है और ये ज़्यादातर मोस्टली एज 30 ईयर में होता है। ठीक है। और ये इंसुलिन थेरेपी मतलब इंजेक्शन के ज़रिए इसको ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस क्या होता है, ये क्या होता है, इसमें क्या इंसुलिन की सेंसिटिविटी डिक्रीज हो जाती है फ्रॉम इंसुलिन प्रोडक्शन, मतलब इंसुलिन प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं होता है। ठीक है। ये 90 से 95% पाया जाता है पेशेंट में।
जो फर्स्ट ट्रीटमेंट जो होता है वो डाइट और एक्सरसाइज की वजह से होता है या ओरल मेडिसिन वगैरह खाने से ट्रीटमेंट दिया जाता है। ये ज़्यादातर 40 की उम्र के बाद ही लोगों में होता है और ख़ासकर ये ओबेसिटी की वजह से होता है। लेजीनेस, ओबेसिटी, नॉट एक्सरसाइज, समझ रहे हैं, इनकी वजह से 80% केसेस देखे जाते हैं। ठीक है, इसमें कोई एक्सोजेनियस इंसुलिन की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, बाहर से कोई भी हमने इंसुलिन देने की ज़रूरत नहीं है। गैस्ट्रोसेलुलर क्या होता है ये तो हमने पहले बता दिया। इसमें क्या होता है, प्रेगनेंसी के दौरान शुगर लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है। ये सेकंड और थर्ड ट्राइसेमेस्टर में देखा जाता है। जो फैक्टर क्या होते हैं जिनकी वजह से शुगर हो जाती है, हेरिडिटी मतलब जेनेटिक फैक्टर जो माँ बाप के ज़रिए मिलती है, ओबेसिटी यानी मोटापा वगैरह, नॉट एक्सरसाइज, समझ रहे। तो ओल्ड एज में क्या होता है, पेनक्रियाटिक फंक्शन जो होते हैं उनकी सेल्स क्या होती हैं, बहुत स्लो काम करना स्टार्ट कर देती हैं, स्लो काम करती हैं, जिनकी वजह से शुगर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अदर सिस्टमिक डिसीज़ भी हैं, हार्ट डिसीज़, MI, स्ट्रोक, समझ रहे हो। तो रेनल डिसीज़ हो गई, वायरस, स्ट्रेप्टोकाइनेज, कोक्सीकाइनेज बी। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन शुरुआत में क्या होता है, पोलीयूरिया, देखो यूरिन का लार्ज अमाउंट में मतलब बढ़ जाना, पोलीफेगिया, एक्सेसिव हैंगर, एपेटाइट मतलब भूख का बढ़ जाना, ठीक, पोलीडिप्सिया, प्यास का बढ़ जाना, एक्सेसिव। ठीक, इसमें कोई सिम्टम्स नहीं नज़र आते हैं, ये नॉर्मली इसको मतलब दिखाया गया है कि ऐसा होता है। तब ये पता चले तो समझ लेना शुगर की स्टार्टिंग हो चुकी है। ठीक, उसके बाद क्या होता है, हम जैसे कट पिट जाते हैं, चोट लग जाती है तो क्या होता है, हीलिंग स्लो हो जाती है, मतलब घाव भरना स्लो हो जाता है। हम क्या देखते हैं, आँखों का ब्लर विज़न, मतलब हमें धुंधलापन दिखता है, भूख कम लगती है, फैडिक भूख लगती है, पैरों में, फीट में, फिंगर्स में मतलब पैरों में, हाथों में क्या होता है, घुटनों में, इन सब में क्रैम्प्स होता है, मतलब ऐंठनपन, पेन होता है, ईचिंग, खुजली होगी, ड्रेसनेस से होगा, वेट लॉस होगा, स्किन इन्फेक्शन हो जाएगा, यहाँ तक कि ड्राई रफ स्किन हो जाएगी। ठीक है, और हाथ में झंझनाहट, पैरों में झंझनाहट रहेगी, वजाइनल इन्फेक्शन हो जाएगा, हाइपोटेंशन हो जाएगा, मतलब लो BP हो जाएगा। तो होने की वजह से क्या होता है, तो हमने पहले पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बता ही चुका हूँ कैसे क्या होता है, तो हम फिर भी एक बार बता ही देते हैं। क्या होता है, बॉडी में क्या होता है, इंसुलिन जो रिक्वायरमेंट चाहिए होता है वो प्रोडक्शन नहीं होता है, और ये होता है किस वजह से, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक, अब ये दूसरी पॉइंट है डिक्रीज ग्लूकोज लेवल, और इसमें डिक्रीज एनर्जी, पेशेंट फील फैटिग, मतलब समझ रहे हो क्या होता है, ग्लूकोज लेवल और एनर्जी लेवल क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, जिसकी पेशेंट क्या करता है, थकान महसूस करता है, पेशेंट हमेशा थका मांदा, उसको स्वीटिंग वगैरह यही सब आते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, लो BP, शुगर बढ़ जाता है तो लो BP मेनली आप देख समझ सकते हो, लो BP हो जाता है, वेट लॉस हो जाएगा, बिकॉज भूख का बढ़ जाना, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ी हो जाना। इसमें हम क्या करते हैं, ब्लड टेस्ट करवाते हैं। ठीक है, ब्लड टेस्ट में क्या होता है, फास्टिंग जो प्लाज्मा ग्लूकोज होता है 126 mg/dl या उससे ज़्यादा हो जाता है। ठीक, रैंडम या मतलब PP 180 mg से ज़्यादा हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, इस कॉम्प्लिकेशन को डिटेक्ट करते हैं, सिम्टम साइन को डिटेक्ट करते हैं, हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं कि कैसे हुआ था, और कॉम्प्लिकेशन क्या है, जैसे किडनी डिसीज़, अल्बुनेरिया, ओडेमा इन लेग्स, हाई BP, यूरेमिया। न्यूरोपैथी में क्या होता है, न्यूरोपैथी, पेन इन लंग्स, पेन इन लेग्स, सेक्सुअल इम्पोटेंसी, रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन, स्वीटिंग, मसल डैमेज, समझ रहे हो, इन्फेक्शन, टॉन्सिलाइटिस, निमोनिया, एपेंडिसाइटिस, तो बहुत सारी है। हम इसे कंट्रोल कैसे करेंगे, डाइटरी मैनेजमेंट, हम मतलब खाने पीने का सिस्टम मैनेज करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। ठीक है, चलना फिरना, वेट लिफ्ट करना, एरोबिक, साइकिलिंग चलना, स्विमिंग करना, योगा, टहलना घूमना इत्यादि वगैरह। इंसुलिन थेरेपी क्या है, हम इंजेक्शन अलग से लेते हैं, उसको अपने तरीके से लेते हैं। ठीक, क्योंकि मेडिकल मैनेजमेंट में हमने मेडिसिन जो है उससे मतलब लेने के लिए हमने मेडिसिन है जो खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद ली जाती है। ठीक, तो हमने इंसुलिन थेरेपी के लिए इंजेक्शन होते हैं,
ठीक। ये बाकायदा इसको हमने आपको दिखाया, एक इंजेक्शन आती है, दो तरीके से आते हैं, एक पेन की तरह आता है, ठीक, एक बाकायदा में भर के लगाया जाता है 1 ml में, ठीक। हाइपोग्लिसेमिक ड्रग्स क्या होती है? पाइग्लूटाजोन हाइड्रोक्लोराइड, ये टैबलेट्स हैं, ये दी जाती हैं। मेटफॉर्मिन बेगोनाइट्स ग्रुप से आती है, तो ये मेटफॉर्मिन है। ग्लिप्टिजाइड, ये सेकेंड जनरेशन सल्फोनिलयूरियाज का है, उसमें दी जाती है। डाइटरी मैनेजमेंट हमने पहले बता चुका है। डाइट प्लान फिर भी बताता हूँ कैसे क्या करना है। हमें गेहूँ खाना है, ठीक, नट्स वगैरह खाना है, जैसे वॉलनट्स, आलमंड, ये पम्पकिन वगैरह, ये क्या है, ये इंक्लूडेड है, ठीक। हमें फूड टू बी अवॉइडेड, मतलब रिफाइंड फ्लावर, रिफाइंड सॉरी ये शुगर वगैरह से बचना है जो, ठीक। इंस्टेंट कैरल्स वगैरह, कुक्ड रूट टवर्स, ये हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स जैसे मैंगो, बनाना और डेट्स, ग्रेप्स, ये वगैरह इनसे बचना है। सोडियम रिच फूड जैसे साल्ट, पिकल्स, पेपर, कैंड फूड, यानी सोडियम से भरे हुए, नमक से भरे हुए और शुगर से भरे हुए लोगों से दूर रहना है, ठीक। और रेड मीट वगैरह से दूर रहना है। हमें क्या क्या खाना है, शुगर वाले पेशेंट को खाना क्या है, ठीक है, बादाम खाना है, किशमिश खाना है, पम्पकिन मतलब कद्दू के बीज खाने हैं, ठीक। चिया सीड खाने हैं, पल्सेस में लेगुमिनस मतलब चिकपी होता है, मूंग दाल हो गई, रेड लेंटिल हो गए, किडनी बीन्स हो गई। वेजिटेबल में गाढ़ ब्रिंजाल हो गया, ठीक। ग्रीन लीफी वेजिटेबल में स्पिनच, ड्रमस्टिक, ठीक, मिंट लीफ और एक वाइट फिश। हमने इसको हिंदी में बाकायदा दिया है, तो हमें हिंदी में जैसे देखिए, जैसे कि साबुत अनाज, चावल, चने का आटा, मोटा अनाज, गोंद, दही, मट्ठा, रेशेदार जैसे मटर, फलियाँ, गोभी, भिंडी और पत्तेदार सब्जियाँ, ठीक। छिलके वाली दालें, ओमेगा 3 फैटी एसिड हमें खाने चाहिए, जैसे कैप्सूल वगैरह होते हैं। इन्हें खाने से क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या होता है, वो नहीं होता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करने के लिए हमें ओमेगा फैटी एसिड 3 कैप्सूल आते हैं, उन्हें खाना चाहिए। फल पपीता हो गया, सेब, संतरा, अमरूद फायदेमंद होता है, ठीक है। हमें क्या करना है, मेडिकल मेजरमेंट हमें क्या करना है, ठीक। पॉलीयूरिया, पॉलीडेप्सिया, पॉलीफेजिया, इनको हमें उसके गेट बेस्ट इंफॉर्मेशन रखनी है। हमें जो डायबिटीज़ मेलिटस होती है उसकी फैमिली हिस्ट्री पता करना होता है कि कब से है, किसको है, ठीक। पेशेंट और फैमिली के नॉलेज लेवल को एक्सेस करना है। फिजिकल असेसमेंट को परफॉर्म करना है, एंजाइटी लेवल, पेशेंट के एंजाइटी लेवल को एक्सेस करना है। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस, थैंक यू। कुछ समझ में आया होगा इंशाल्लाह, तो आप बाकायदा इनको पढ़िए, समझिए कौन सी मेडिसिन कब खाइए, ये आप जानिए। फिर भी डॉक्टर की सलाह ज़रूर लीजिए, ठीक। बाय, अस्सलाम वालेकुम।